हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे आईपीएसएनएम के बारे में। मैंने लास्ट लेक्चर जो आईपीएसएनएम का बताया था उसमें सिर्फ हम लोगों ने एक ही एग्जांपल डिस्कस करा था। आज हम लोग उसके कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल डिस्कस करेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में या फिर अदर अल्कोहल फिनोल वगैरह के जो फैमिलीज वगैरह रहते हैं उनके बारे उनमें कैसे आएंगे उसके बारे में। सो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ डबल बॉन्ड का। सबसे पहले सिंपल सी चीजें मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया वो सभी चीजें याद रहना चाहिए। ओके, अब मैंने एक कार्बन चेन कंसिडर कर ली, ठीक है। सपोज अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें रख रहा हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था आप लोगों की फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है। हम लोगों ने हेलोजन फैमिली कुछ ली थी, तो हम लोग भी यहाँ पे हेलोजन फैमिली को ही लेने वाले या फिर हाइड्रोकार्बन वगैरह देखेंगे। ओके, सो अब सबसे पहले मैंने ले लिया बी आर एज विश। तुम लोग को जो लेना है या जो भी जैसी भी चेन आएंगी या जो भी हम लोग को स्ट्रक्चर देंगे उसके हिसाब से, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सीएल, अगेन सीएल लिया मैंने एंड अगेन CS3 या फिर ले लेते C2H5 वगैरह, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा पहला रूल, जैसे कि हम लोग हर बार भाग रहे थे या देख रहे थे उस हिसाब से, सबसे पहला रूल हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंसीडर करना। मैक्सिमम स्टूडेंट का यहीं पे इशू आता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन बराबर समझ लेना, कंटिन्यूस भी रहनी चाहिए लॉन्गेस्ट भी रहनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो अब हमारे उसी रूल में थोड़ा सा चेंज क्या रहेगा कि डबल बॉन्ड भी उसी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करना चाहिए। सम एग्जाम्पल है, सब स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड भी आ रहा है लेकिन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन नहीं बन रही है, तो हम लोग क्या करना है, दोनों चीजें आना चाहिए, फिर हम लोग उसके हिसाब से फिर हमको क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंसिडर करना पड़ेगा। सो अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, अगर मैं यहां से लेता तो कितने कार्बन आ पा रहे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, बट अगर मैंने ये कंसिडर करा, मतलब ये वाला जो C2H5 दिख रहा है, अगर मैं इसको कंसिडर करा तो कितना आएगा, 2 3 5 6 7 एंड 8। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बड़ी चेन देखेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ बना रहा हूं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन इस प्रकार से, क्लियर। अब मैं रूल हर बार बताने नहीं वाला हूं, हम लोगों ने देखा है तो हम लोग वहां से देख सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग सेकेंडली यहाँ पे हम लोग पहले फोकस करेंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जहां से हम लोग को पास मिलेंगे हम लोग वहां से इस कार्बन चेन को क्या दे देंगे, नंबर्स दे देंगे कार्बन चेन के कार्बन्स को। ओके, जैसे कि अब मैं यहां से देख रहा हूं कि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5th नंबर पे कुछ तो भी आएगा कि डबल बॉन्ड, बट अगर मैंने वही स्ट्रक्चर को अगर यहां से देखा तो सिर्फ मुझे दिख रहा है कि सेकेंड पोजीशन पे कार्बन आ रहा है, क्लियर। ओके, अब जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे 7 कार्बन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका बना लेंगे फैमिली का नेम, निमोनिक्स के हिसाब से आएगा हेप्ट। बराबर देखो मैंने क्या करा, अभी मैंने सिर्फ हेप्ट लिखा है, आगे मैंने अभी तक ANE वगैरह नहीं लगाया, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे दे दूंगा एक डैश। ओके, अब दे नंबर सेकेंड नंबर पे आ रहा था तो मैं पोजीशन दूंगा, लेकिन क्या आ रहा था, डबल बॉन्ड आ रहा था। ओके, क्लियर। क्या करा मैंने, सिंपली पहले मैंने निमोनिक्स में से जो भी नाम है वो ENE तो लगाना है, ऑफकोर्स भाई वहां पे ENE डबल बॉन्ड आएगा तो ENE तो लगाना पड़ेगा, बट विद देयर पोजीशन। क्यों 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 समझो, अगर मैंने डबल बॉन्ड जो मैंने उसकी पोजीशन नहीं दिया तो हम लोग कंसिडर कैसे करेंगे एग्जैक्टली कहां पे आ रहा है डबल बॉन्ड, क्लियर। इसलिए हम लोगों ने उसकी पोजीशन दे दी, बाकी के रूल जैसे के वैसे। अब यहाँ पे हम लोग अल्फाबेटिकल का सवाल उठेगा नहीं, सिर्फ हम लोग यहाँ पे लिखते समय अल्फाबेटिकल फंक्शनल ग्रुप का ध्यान देंगे, ठीक है। अगेन हम लोग कुछ राउंड कर लेंगे फंक्शनल ग्रुप को, प्यारे प्यारे छोटे से जो भी हम लोग को दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है, यस इट इज अ ब्रोमो, क्लोरो क्लोरो एंड दैट इज अ मिथिल। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में तुम लोग को बताया था कि हम लोग रेडिकल कैसे देखते हैं, ठीक है। सो ABCD तो सभी को आती होंगी, ठीक है। अब नहीं आती तो मुझे तो नहीं आती, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूं मैं। ओके, तो पहला आएगा मेरे हिसाब से ब्रोमो, है ना, ऑफकोर्स आएगा भाई, ब्रोमो तो आना चाहिए, ABCD में B आता है ना। उसके बाद आएगा C। ओके, गाली नहीं देना किसी को BC करके। आगे सो कितने आ रहे, 2 बार आ रहे, 2 आ रहे 12 आ रहे, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डाई डाई, 2 बार डाई 3 बार ट्राई एंड उसके बाद टेट्रा पेंटा चलते रहेगा, ठीक है। ओके, तो क्या रहेगा उसके साथ, डाई क्लोरो मतलब क्लोरो, ठीक है।
एंड लास्ट इज बचा कुचा बेचारा जो भी है हमारे पास, ओनली मिथिल ग्रुप, ठीक है। सो अब उनकी नंबर, ऑफ कोर्स मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, एड्रेस कंप्लीट देना, एड्रेस कंप्लीट नहीं रहेगा तो ऑफ कोर्स जो भी आने वाला इंसान है वो भटक जाएगा, ठीक है। ओके, ब्रोमो की पोजीशन 4th पोजीशन, डाइक्लोरो 2 पोजीशन देखना पड़ेगा हम लोग को, क्या है 2,3, एंड मिथिल की पोजीशन कौन से नंबर पे, 5th नंबर पे, ठीक है। अभी वहां पे थोड़ी सी जगह नहीं बची, हम लोग धक्का बुक्की नहीं करेंगे, तुम लोग नीचे लिख लेना। अभी जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं समझ लो। मैक्सिमम टाइम जब तुम लोग रिटर्न पेपर लिख रहे हो, जब तुम लोग एंट्रेंस दे रहे हो तो कोई सवाल नहीं उठेगा, सीधा तुम लोगों को क्या करना है, वहां पे टिक करना है या क्लिक, वो कोई क्लिक करना है जो भी। बट हम लोग रिटर्न फॉर्म में मैक्सिमम स्टूडेंट्स की गलतियां क्या होती है कि जैसे कि देखो मैंने जब बनाया तो यहाँ पे मेरे पास क्या थी, जगह नहीं बची, ठीक है। तो तुम लोग को भी ऐसा हो सकता है पेपर में ना बने, तो तुम लोग क्या करना, इसको कुछ भी नहीं करना, अगेन सेकेंड लाइन में अच्छे से लिख लो, ठीक है, बिना कुछ करे। और स्पेलिंग का ध्यान देना, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग गलत तो फिर पूरा स्ट्रक्चर गलत होगा, नॉमेनक्लेचर है, किसी के नाम में हम लोग गड़बड़ नहीं कर सकते, क्लियर। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल देखा है एक। अगेन अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड पे देखेंगे, ठीक है। टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग आगे भागेंगे जल्दी जल्दी। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर को अलग तरीके से बना रहा हूं ताकि जब वैसा दिया जाए तो हम लोग उसको हर तरीके से देखा जाए, देख सकते हैं। ओके, तो CH3 देन CH, ठीक है। हम लोग पहले नॉर्मली ड्रॉ कर लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो, नहीं तो फिर से कंफ्यूजन, ठीक है। ओके, CH3, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड बना लू मैं, ठीक है। देन यहां पे मैं क्या लगाने वाला हूं, अगेन CH, ठीक है। देन 2, साथ में अगेन CH, एंड इसी में लिखते हैं हम लोग ब्रैकेट कंप्लीट BR, क्लियर। आगे कंप्लीट स्ट्रक्चर कर रहा हूं मैं BR के साथ। अभी मैंने कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ मैंने बॉन्ड बनाया नहीं, एक्सपांड करके स्ट्रक्चर नहीं बनाया। सिंपली अगर मैंने इसको एक्सपांड करा तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे C लिख लूंगा मैं, जितने भी दिख रहे हैं, C फॉर क्या रहेगा, जो भी रहेगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, देन C एंड अगेन C एंड अगेन C। बहुत ज्यादा C है भाई इसमें, 1 2 3 जो भी। आगे एक बार काउंट कर लेते कार्बन हम लोग, हो सकता है मेरी मिस्टेक हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगेन बराबर ऑब्जर्व कर लो कहां पे कितनी चीजें दिख रही है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग को दिखे 3 हाइड्रोजन, ओ देन यहाँ पे हम लोग को दिखे 2 हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे मुझे एक हाइड्रोजन के साथ बेचारा Br भी दिखा, एंड लास्टली जैसे कहा वैसा, ठीक है। ओके, मैंने एक नॉर्मली दिया, हो सकता है कि तुम लोग को इसी चीज को कुछ ऐसा ड्रॉ करके दिखा कभी स्ट्रक्चर C, ठीक है। देन आगे कंटिन्यू हुआ है CH2, देन मुझे CH, साथ में ब्रैकेट में Br, एंड देन CH3, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या करा है वहां पे समझ लो, मैंने सिर्फ वहां पे, मैंने यहाँ पे क्या करा है, सिर्फ ओह माय गॉड, सिर्फ मैंने बॉन्ड्स हटा दिए। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ऐसा दिया तो कंफ्यूजन और यहाँ पे ऐसा दिया रहे तो कंफ्यूजन। सिर्फ हम लोग को इसको भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए, एक्सपांड करना आना चाहिए, और इसको भी मुझे एक्सपांड करना आना चाहिए। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि ये एक्सपांड स्ट्रक्चर है। एक्सपांड मतलब किसी भी चीज को पकड़ो और जितना हम लोग उसको खोल सकते हैं खोल दो, दैट इज ए एक्सपांड। ओके, सो अगेन रूल कॉमन जैसा हम लोग लास्ट देखा था, ठीक है। तो पहला मैं फोकस करूंगा ट्रिपल बॉन्ड पे। इधर से तो बहुत दूर जा रहा है भाई, इतने दूर थोड़ा जाएंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहां से चेन बनाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट मैंने करा क्योंकि हम लोग को पास में दिख रहा था। सो नंबरिंग भी हम लोग यहीं से देंगे, तो मैंने दे दिया इनको नंबर्स, नॉट अ फुल नंबर। ओके, सो आगे अब पेरेंट नेम 5 कार्बन दिखे, सेम पेंट। आगे रुक जा भाई, घाई नहीं हम लोग को। अब हम लोग कौन सी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, मतलब मैं यहां पे लिखूंगा फर्स्ट मतलब 1,
एंड उसके बाद लिखूंगा मैं YNE। क्लियर। अब इसके में मुझे एक ही फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसके नंबर के साथ क्या लिखूंगा, 4 ब्रोमो। और ये रहा हमारा IUPACINM। ठीक है। सो ये मैंने एक्सपांडेशन स्ट्रक्चर ही बनाया। अगर हम लोग को स्ट्रक्चर दिया जाए तो हमको एक्सपांड करना भी आना चाहिए, सभी चीजें आनी चाहिए। ओके। देन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला भी मिल गया, सेकंड बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड वाला भी देखा। अब हम लोग देखेंगे कुछ अल्कोहल वाले, यानी अगर जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल वाला ग्रुप, तो क्या दिखेगा। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में मैंने क्या बताया, सिर्फ मैंने ये बताया है कि हम लोग नंबर देते समय ध्यान रखेंगे कि पहला रिस्पॉन्स हम लोग डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। क्लियर। इसके रीजन समझो, क्योंकि जो बॉन्ड वहां पे हम लोग देख रहे हैं, ये बॉन्ड कार्बन के खुद के बॉन्ड है। ठीक है। ओके, दैट्स वाई हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्स उनको देंगे। कंपेयर करते हैं हम लोग, हमारे घर में भलाई कितने मेहमान आए, बट मम्मी सबसे पहले बोलेंगी बेटा तू हिसाब से खा ले। रखेंगे चीजें, रखी तो बहुत सारे रहेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं नाश्ते जैसा खा ले कुछ भी। अरे उतना क्यों, सिंपली हम लोग एक देखते हैं ना, घर में पूजा भी रहेंगे तो मम्मी क्या बोलती है कि पहले खा ले तो थोड़ा सा, बाद में भगवान खा लेंगे। ठीक है। तो एक सिंपली हम लोग वही बोलेंगे, फैमिली मेंबर है तो पहला रिस्पॉन्स तो मिलेगा ही उनको। ठीक है। मैं किसी के पर्सनल बातें नहीं कर रहा, बस ऐसे ही बताया जा रहा हूं। देन हम लोग अल्कोहल वाले ग्रुप, दैट इज OH फैमिली। ठीक है। मैं लेक्चर के लास्ट में फंक्शनल ग्रुप क्या रहने वाले हैं वो डालने वाला हो तो देख लेना तुम। ओके। या इसमें लिख लूंगा मैं मे बी। सो अब मैं इसमें से एक स्ट्रक्चर बना लूंगा। अगेन सी हर जगह सी है देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि कार्बन ही तो होल वर्ल्ड में दिखता है, हर जगह दिखता है। बाकी एलिमेंट मिस रहेंगे लेकिन कार्बन तो हर जगह रहेगा। ठीक है। चलो इसमें हम लोग डबल बॉन्ड भी डाल लेते हैं ताकि हम लोग को चीजें क्लियर हो जाए। सिंगल बॉन्ड में तो कॉमन सेंस हिसाब से आ ही जाएगा, मैं कंसिडर करता हूँ। नहीं आएगा तो तुम फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। देन मैंने लगा लिया OH, साथ में मैंने Br भी लगा लिया। उसके बाद मैंने लगाया Cl। क्लियर। ओके। देन आगे ज्यादा गड़बड़ नहीं करेंगे, जो बॉन्ड छूटे हुए वहां पे हाइड्रोजन हर बार के जैसा कुछ भी नया नहीं है। अब हम लोग सबसे पहले रिस्पॉन्स देंगे इसको। ये कौन है? ये है हाइड्रोक्सी। बट जब हाइड्रोक्सी ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो हम लोग पैरेंट नेम में चेंज कर दे। क्यों? क्योंकि यही फैमिली है, अल्कोहल फैमिली को इंडिकेट करने वाला फंक्शनल ग्रुप यही है। सो कार्बन चेन यही है, दूसरे तो दिख नहीं रहे हम लोग को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। डबल बॉन्ड की पोजीशन सेंटर में आ रही है, लेकिन हम लोग पहला रिस्पॉन्स किसको देंगे? OH। नंबर दे दिया मैंने। देन कितने दिख रहे हैं हम लोग को? हिग्स। ठीक है। थर्ड नंबर पे ईएन में बराबर देखो मैंने ई नहीं लगाया। जब ई लगेगा तो डन, मतलब वहां पे पेरेंट नेम कंप्लीट हो रहा है। यहां मैंने ईएन नहीं लगाया है, सो हम लोग लगाएंगे उसके जगह पे क्या लगाएंगे? विद देयर नंबर। अगर दिया है तो, नहीं तो हम लोग लिखेंगे सीधा पोल। फर्स्ट नंबर पे तो मुझे लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। फर्स्ट हम लोग वो नंबर अगर रहता है तो शायद पता होगा 1 इंटू जो भी हम लोग करते हैं तो वो नंबर ही होता है, जो भी नंबर होगा। ठीक है। ओके। तो मैंने क्या करा, सिंपली बॉन्ड की पोजीशन दे दी एंड देन मैंने OL लिख लिया। जो भी नंबर था 1 था, इसलिए मैंने नंबर नहीं लगाना, तो तुम 1 भी लिख सकते हो। बाद में पहले आएगा ब्रोमो, देन आएगा क्लोरो, तो क्या रहेगा? 2 ब्रोमो। ऐसी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सो 2 ब्रोमो एंड 5th नंबर पे आ रहा है क्लोरो। तो यहाँ पे हम लोग अल्कोहल की भी बात फिनिश करते हैं। ठीक है। अगर किसी को इस स्ट्रक्चर में डाउट होगा तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। क्लियर। थैंक यू।